भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करुणा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। करुणा का दूसरा नाम है दया। योगाभ्यासी व्यवहार काल में दया करता हुआ, करुणा करता हुआ अपने मन को प्रसन्न रख सकता है। योगाभ्यासी के जीवन में यदि करुणा नहीं है, दुखियों के प्रति करुणा नहीं करता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने मन को वैसा प्रसन्न नहीं कर सकता है जो करुणा करने वाले अपने मन को प्रसन्न रखते हैं। करुणा उन व्यक्तियों के प्रति करनी है जो दुखी हैं। वह दुख जिस किसी अभाव से हो रहा हो, शारीरिक रोगों के कारण से दुख हो रहा हो, अपने अंधेपन के कारण से दुख हो रहा हो, अपने बहरेपन के कारण से दुख हो रहा हो, विकलांगता के कारण से दुख हो रहा हो, अनाथ होने के कारण से दुख हो रहा हो, भोजन, वस्त्र, मकान, जमीन आदि के अभाव के कारण से दुख हो रहा हो, चाहे वो दुख किसी भी प्रकार से हो रहा हो, यदि वह व्यक्ति दुखी है, उस दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा करना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही, दृष्ट्वा अंध बधिर व्यंगान अनाथान रोगिणस्तथा। दृष्ट्वा अंध बधिरान, दृष्ट्वा अंध बधिर व्यंगान अनाथान रोगिणस्तथा। दया न जायते येषां, दया न जायते येषां ते शोच्या मूढ़चेतनाः। वो मूढ़ चेतना, मूढ़ है, अज्ञानी है, क्रूर व्यक्ति है, शोचनीय है, वो दया करने योग्य है, उन पर भी दया आती है। सज्जन व्यक्ति के मन में जो दया न करने वाले मूढ़ है, अत्यंत स्वार्थी है, उन पर भी दया करता है। दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, अलग अलग विषयों में दुखी हैं, संतप्त है, पीड़ित है, क्लेशित है। उनके दुखों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, दया धर्मस्य मूलम ही, दया धर्मस्य मूलम ही, द्रोह पापस्य कारणम। तावत दया न त्यक्तव्या यावत प्राणाः शरीर के। बहुत अच्छी बात कही है, कवि ने मार्मिक बात कही है।
उत्कृष्ट बात कही। वो कहते हैं दया धर्मस्य मूलम ही। ये जो दया है, जो करुणा है, ये धर्म का, पुण्य का मूल है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहता है, उत्तम पवित्र श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, तो उसके जीवन में दया होनी चाहिए, क्योंकि वो दया ही उस पुण्य का मूल है। जिसके जीवन में दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, वो पुण्य कर्म कहां से कर पाएगा। द्रोह द्रोह पापस्य कारणम। ये जो द्रोह करना है, घृणा करना है, धिक्कारना है, ये पाप का मूल है। द्रोह पापस्य कारणम तावत दया न त्यक्तव्या। तब तक व्यक्ति को दया नहीं छोड़नी चाहिए, यावत प्राणाह शरीर के, जब तक सांस चल रहा हो। मरते दम तक, जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक व्यक्ति को करुणा दया करनी चाहिए, क्योंकि ये पुण्य का मूल है, पुण्य का कारण है। ऐसी दया करुणा को त्याग कभी नहीं करनी है, अन्यथा पुण्य कर्म ही नहीं हो पाएंगे। किसी के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए वो तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, वो अंधा है तो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हां, अपने कर्मों का फल भोग ही रहा है, पर केवल कर्मों का फल देना ही न्याय नहीं है। याद रखना, न्याय करने वाले का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि वह कर्म का फल ही दे, उस पर दया करना भी उसका कर्तव्य है। यानी दया के माध्यम से, करुणा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अवसर दिया जाता है सुधरने का। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो दंड दिया जाता है, जो पनिश किया जाता है, दंड के रूप में जो व्यक्ति को दुख दिया जाता है, उसका मात्र दुख देना उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। ईश्वर कभी दुख देने के लिए दंड नहीं देता है, बल्कि भविष्य के दुखों को दूर करने के लिए दंड देता है। उस पर दया करता है, करुणा करता है। ईश्वर तो अनंत दयावान है, उसकी दया में कोई सीमा नहीं है। और ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासी को भी दया करनी है, और असीम दया करनी है, सीमा बांधनी नहीं है। याद रखना, दया करने में कोई सीमा बांधना नहीं है, कोई सीमा को रखना नहीं। इतनी ही दया मैं कर सकता हूं, इतनी ही करुणा कर सकता हूं। हां, शारीरिक क्षमता है व्यक्ति की, शरीर से जितनी करुणा कर सकता है उतनी ही कर पाएगा, उससे अधिक नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में सीमा है। वाणी से बोल करके दया करुणा कर सकता है, पर उसकी भी एक सीमा है। शारीरिक दया से वाचनिक दया अधिक कर सकता है, परंतु मन में कोई सीमा नहीं बांधनी चाहिए। असीम दया करनी है, करुणा को उड़ेलना है। जितनी करुणा आप कर सकते हैं उतनी करुणा करते ही जाना है, मानसिक रूप में, जिसमें कोई खर्च नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जहां पर हो वहीं पर, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में बस मन से दया करनी है, मन से करुणा करनी है। और वैसी करुणा करनी है जो अपने निकट के निकट लोगों के प्रति हम दया करते हैं। हमारी जो करुणा है
माता के प्रति, पिता के प्रति, पति के, पत्नी के प्रति, भाई बहन के प्रति, अपने निकट के निकट लोगों के प्रति जिस प्रकार की दया करुणा हम करते हैं, वैसी ही दया, वैसी ही करुणा मन से उन समस्त दुखी व्यक्तियों के प्रति करनी है, तब जाकर के हमारा वह कर्म पुण्य कर्म बनेगा। केवल ऊपर ऊपर से नहीं करना है, अंदर से, आत्मा से, जो अपने निकट लोगों के प्रति जिस भावना से, जिस कल्याण की भावना से उन पर हम दया करते हैं, उनकी कामना करते हैं, उसी प्रकार से उन समस्त प्राणियों के प्रति जो दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति भी वैसी ही दया करनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुखितान हिह भूतानि दृष्ट्वा स्याद् यो न दुःखितः। दुःखितानि इह भूतानि दृष्ट्वा स्याद् यो न दुःखितः केवल आत्महितेच्छोस्तु को नृशंसतरस्ततः। बहुत बड़ी बात कही। यह इस संसार में दुखितान भूतानी, जो दुखी हैं, ऐसे प्राणी जो दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, उनको देख करके दुखी नहीं होता है, यानी उनके दुखों को अपना दुख नहीं मानता। जो दुखित है, पीड़ित है, संतप्त है, अशांत है, बहुत दुखी हैं, ऐसे दुखी प्राणियों को देख करके जो दुखी नहीं होता, यानी उनके दुख को अपना दुख नहीं मानता, उनके दुख को अपना दुख मान करके उनके दुखों को दूर नहीं करता, वो कैसा व्यक्ति है? केवल आत्महितेच्छोस्तु, वो केवल आत्मा का ही कल्याण, खुद का ही कल्याण, खुद का ही सुख देखता है, वह अत्यंत स्वार्थी है। को नृशंसस्तरः ततः, नृशंसतरस्ततः, उससे अधिक कौन नृशंस हो सकता है, उससे अधिक कौन क्रूर व्यक्ति हो सकता है, जो केवल अपना सोचता है, केवल अपनी ही हित, अपना ही कल्याण चाहता है, जो दुखी व्यक्तियों को देख करके भी उनके दुख को अपना दुख नहीं मानता। अत्यंत घातक है, योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक है यदि वह व्यक्ति सामने वाले दुखी व्यक्ति को देख करके भी उनके दुख को अपना दुख नहीं मानता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो मनुष्य नहीं कहला सकता, वो नृशंस है, वो अत्यंत क्रूर है। इस क्रूरता को हटाना है, दयावान बनना है, करुणावान बनना है। आदमी ये विचार करने लगता है, संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं किस किस के प्रति करुणा करूं, किस किस के प्रति दया करूं, मेरा क्या सामर्थ्य है? कभी ऐसा नहीं सोचना है। जितना सामर्थ्य है उतना करो, और याद रखना, सामर्थ्य को बढ़ा करके और अधिक दया करुणा कर सकते हैं। जब दया करने लगता है व्यक्ति, करुणा करने लगता है शरीर से, तो उसका शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, उसको वो प्रसन्नता मिलती है, वो सुख मिलता है, वो संतोष प्राप्त होता है, वो सुकून उसको प्राप्त होता है, जो और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि किसी पर दया करना ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है।
हां, जितना शारीरिक रूप से कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, परंतु उतना भी यदि व्यक्ति नहीं करता है, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। जो घृणा करता जा रहा है, दूसरों के प्रति द्रोह कर रहा है, अन्याय कर रहा है, असत्य आचरण कर रहा है, परमपिता परमात्मा ने उसको सुअवसर दिया है पुण्य कर्म करने के लिए। मनुष्य बनाया ही इसीलिए कि वह व्यक्ति पुण्य कर्म करके दूसरों के दुखों को अपना दुख माने, जिससे वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। और जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपना दुख मानता है, उसका मन अत्यंत प्रसन्न होता है। और जिसका मन अत्यंत प्रसन्न होता है, वो अत्यंत शांत, सात्विक होकर के अपने मन को एकाग्र होने में समर्थ होता है। और एकाग्र करके परमपिता परमात्मा में अपने मन को टिका देता है, उसमें स्थिर कर देता है। उसका मन इधर उधर डोलता नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है, क्योंकि वो दयावान है, करुणा करने वाला है, दूसरों के दुखों को अपना दुख मानने वाला है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए कवि ने ठीक कहा है, दया धर्मस्य मूलम ही। ये जो दया है, ये पुण्य कर्म का मूल है, आधार है। बिना करुणा के व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यदि वह व्यक्ति दया नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए वो द्रोह कर रहा है, ईर्ष्या राग ना करके द्वेष कर रहा है, प्रेम ना करके उनके प्रति इतना अधिक द्वेष घृणा करता जा रहा है, उनको धिक्कार रहा है व्यक्ति, अपने से दूर हटा रहा है व्यक्ति। वो पाप का कारण बनता जा रहा है, पापी बनता जा रहा है। ऐसा करता हुआ अपने मन को कभी प्रसन्न नहीं रख पाएगा। उस व्यक्ति का मन अत्यंत उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा, सात्विक कभी नहीं रह सकता, रजोगुनी बनेगा। उद्विग्नता, अशांति जो है रजोगुण का कारण है। यानी व्यक्ति अशांत है, उद्विग्न है, तो रजोगुण काम कर रहा है। रजोगुण है तो उद्विग्नता है, चंचलता है। इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है करुणा। दुखितेषु करुणाम भावयेत्। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।